प्रवेश करें। हम सुन रहे थे श्री राम प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान के प्रेम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। राम ही सुमिरत रण भिरत, देत परत गुरु पाय। तुलसी जी नहीं न पुलक तन, ते जग जीवत जाय। कहते हैं भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय में, धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ने के समय और दान देते समय और गुरु के चरणों में प्रणाम करते समय जिनके शरीर में विशेष हर्ष का कारण रोमांच नहीं होता, उनका जो है जीवन व्यर्थ है। इस दोहे पर हमने बहुत विस्तार में कल की कथा में चर्चा की थी, तो पुनः विस्तार में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़े। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। स्रवेन सलिल सने, तुलसी सुनि रघुबर जस। ते नयना जनि देह, राम करहु बर आंधरे। कहते हैं कि हे श्री राम जी, मुझको भले ही अंधा बना दीजिए, परंतु ऐसी आंख मत दीजिए जिनसे श्री रघुनाथ जी का यश सुनते ही प्रेम के आंसू ना बहने लगे। बड़ी सुंदर बात वो स्वामी जी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की जब कथा सुने तो कैसे कथा सुननी चाहिए, कि नेत्रों से अश्रुधार बहनी चाहिए, शरीर में रोमांच हो जाना चाहिए। जैसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो जहां जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है वहां श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं। हमारे बीच में भी विराजमान है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और कैसे कथा सुनते हैं, बाष्प वारि परिपूर्ण लोचन, नेत्रों से निरंतर अश्रुधार बहती है, सिर झुकाए बड़े प्रेम के साथ, बड़े ध्यान के साथ और बड़ी सावधानी के साथ भगवान की कथा वे सुनते हैं। इसी प्रकार से भगवान की कथा सुननी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो आंख ही व्यर्थ है जिस आंख में भगवान का यश सुनने के बाद अश्रुधार ना बहने लग जाए। जो मुझ जैसे दुष्ट लोग होते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, भजन साधन कुछ करते नहीं, तो उनके हृदय में कोई प्रेम तो है नहीं, बड़ा शुष्क हृदय है। तो भगवान की भी कोई बात करो, संसार की कोई बात करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की आंख व्यर्थ है। खैर, रहो न जल भरी पूरी, राम सुजस सुनि रावरो। तिन आँखिन में धूरी भरी, भरी भरी मुट्ठी में लिए। इस सोरठे में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही। वे कहते हैं, हे श्री राम जी, आपका सुयश सुनते ही जो आंखें प्रेम जल से पूरी तरह भर ना जाए, उन आंखों में तो मुट्ठियां भर भर के धूल झोंक देनी चाहिए। यानी कि उन आंखों में कोई काम नहीं, धूल जो है उसमें झोंक देनी चाहिए। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी का बड़ा ही सुंदर भाव है कि भैया जब भी भगवान की कथा सुनो तो बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ कथा सुनो। एक बड़ा सुंदर प्रसंग जो है प्राप्त होता है पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कथा में दास ने सुना था। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, अगर आपको याद हो तो हमने उनकी कथा सुनी थी पूज्य श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के चरित्र में। हमने बहुत विस्तार में प्रभु कृपा से उनके चरित्र पर भी चर्चा की थी। तो एक बार जो है उनके पास कोई व्यक्ति एक कैसेट लेकर गए, बोले इसमें श्री भाई जी महाराज परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का सब सत्संग है, तो इसको आप सुनिए। तो श्री पंडित जी संग्रह परिग्रह से तो थोड़ा दूर रहते थे, अपने पास तो कुछ रखते नहीं थे, पर उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि ठीक है, इसमें अगर भाई जी का सत्संग है तो हम अवश्य सुनेंगे। आप ऐसा करना कि आप रोज हमारे पास ये कैसेट ले आना, तो थोड़ी देर हम सुनेंगे, फिर आप अपनी कैसेट वापस ले जाना। तो वे बोले ठीक है, इस प्रकार से जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। तो अगले दिन वे कैसेट लेकर आए। जब कैसेट लेकर आए तो श्री पंडित जी महाराज अपने अपनी चौकी से उतरे, वहां नया आसन बिछवाया, सुंदर फूल रखे, उसमें बीच में फिर वो कैसेट रखे और सिर झुका के आंख बंद करके इस भाव से सुनने लगे जैसे श्री भाई जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठकर बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कथा का आदर होना चाहिए कहीं भी आप कथा सुने, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग यूट्यूब आदि पे भी कथा सुनते हैं, तो बड़ी सावधानी से कथा सुननी चाहिए। खैर, एक बार
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। जय। तो आगे श्री गोस्वामी जी महाराज प्रार्थना करते हैं। बारक सुमिरत तो ही होहित नहीं सन मुख सुखद, क्यों न संभारे मोहि दया सिंधु दशरथ के। कहते हैं कि हे दया सागर दशरथ नंदन, हे प्रभु, जो एक बार भी तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुम उनके सन्मुख होकर उन्हें सुख देने वाले बन जाते हो। यानी कि जो एक बार भी आपका स्मरण करते हैं, आपको याद करते हैं, प्रभु आप उन्हें सब प्रकार के सुख देते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कहा, सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदात्मे तत्व्रतम मम। कि ये मेरा व्रत है कि जो भी व्यक्ति एक बार आकर ये कह देता है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे राम तवास्मी, हे नाथ मैं केवल आपका हूँ, आप केवल मेरे हैं, तो फिर हम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे सबसे अभयत्व प्रदान कर देता हूँ। तो वही बात भगवान ने भगवत गीता में भी कही कि तुम निश्चिंत रहो अर्जुन, जो भी मेरी शरण में आएगा उस व्यक्ति को मैं सब पापों से मुक्त करता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु जो एक बार आपकी शरण में आता है, आप तो उसे अभयत्व प्रदान करते हैं, उन्हें सुख देने वाले बन जाते हैं। फिर मेरी सुधि आप क्यों नहीं लेते। यानी कि गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो मेरी भी सुधि लीजिए। विनय पत्रिका में एक पद है छोटा सा, उसमें गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की। थोड़ा सा हम लोग उस पद का स्मरण कर लें, फिर वाणी को विश्राम देंगे और कल फिर जो हमारी कथा सुबह होगी उसमें फिर हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर पद है, बहुत विस्तार में तो चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर एक छोटा सा भाव बस मैं निवेदन करूं। ऐसा ही भाव उसमें भी गोस्वामी जी ने कहा, मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। मैं के ही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। इसमें श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु मैं किसके पास जाऊं, आपको ना कहूं तो प्रभु किसको अपनी विपत्ति कहूं। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आए बसे बहु चोरा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आए बसे बहु चोरा। तहाँ कठिन करही बर जोरा, मानही नहीं विनय निहोरा। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु, मेरा जो हृदय है वो आपका भवन है, मेरे हृदय में आपका निवास है, आपका घर है मेरा हृदय। लेकिन बात यह है कि इस घर में बहुत से चोर आकर बैठ गए और इन चोरों से मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ, ये चोर मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं। तह कठिन करही बर जोरा, मान नहीं नहीं विनय निहोरा। मैं बड़ी प्रार्थना करता हूँ पर ये मेरी बात मानते नहीं। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे इन चोरों से बचाइए, क्योंकि आपका घर लूट रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। गोस्वामी जी की वाणी इतनी अद्भुत है कि अगर उसको बहुत सावधानी से समझा जाए तो एक निश्चिंतता प्राप्त होती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु, ये बात मैं केवल इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आपका घर लूट रहा है, कि मैं तो शरण में आ गया, मेरा तो कल्याण हो गया। श्री वैष्णव मतावली भास्कर में श्री आचार्य चरण श्रीमद रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि सर्वे प्रपत्ति अधिकारिण सदा, प्रत्येक प्राणी को शरणागति का अधिकार है। और उसी में ही आगे श्री आचार्य चरण कहते हैं कि जो एक बार शरण में आ गया उसका कल्याण हो गया, उसको अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा श्री आचार्य चरण का वचन है, और आचार्य चरण तो साक्षात श्री ठाकुर जी ही हैं। खैर, तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे मेरे कल्याण की कोई चिंता नहीं है प्रभु, मैं तो शरण में हूं, मैं आपको छोड़कर जाऊंगा कहाँ। लेकिन आपका घर लूट रहा है। तो भगवान ने पूछा कि कौन है वो चोर, बताइए। तम मोह लोभ
अहंकारा मद क्रोध बोध रिपुमारा, अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानि अनाथा। बड़ा ही करुण भाव है श्री गोस्वामी जी का। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे श्री वेद व्यास जी ने भागवत लिखी ना, हमने कल भागवत जी की बड़ी भारी महिमा सुनी प्रभु कृपा से। तो हमने यही सुना था कि वेद व्यास जी को कहीं शांति नहीं मिली, तो अंत में श्री नारद जी के उपदेश से, अपने गुरुदेव के उपदेश से उन्होंने भागवत लिखी, फिर उनको शांति मिली। तो कहते हैं जैसे अंतिम कृति भागवत से उनको परम शांति प्राप्त हुई, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी सब रचनाएं करके जब विनय पत्रिका लिखी तो उसमें अपना दिल खोल के रख दिया। बड़ी ही करुण पुकार है, आप अगर पढ़ें, इतने सुंदर सुंदर पद हैं श्री विनय पत्रिका में। ऐसा लगता है मानो गोस्वामी जी सामने बैठकर जो है भगवान को पुकार रहे हैं। श्री किशोरी जी को पुकार रहे हैं, श्री ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, भगवान के सब भक्तों का वर्णन उन्होंने किया, श्री गणेश जी, भगवान सूर्य आदि। तो उन सबको बड़ी प्रेम से पुकारते हैं, किशोरी जी का स्मरण करते हैं गोस्वामी जी। कब हुक्म अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई, कब हुक्म अवसर पाई। बड़ा करुण भाव है, बड़ी करुण पुकार है गोस्वामी जी की। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी जी महाराज की जो। अब इस पद पर तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ये मोह लोभ अहंकार क्रोध काम, ये सब मुझे तंग करते हैं। अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानि अनाथा। कहते हैं कि प्रभु ये सब जो है काम क्रोध लोभ आदि, ये सब बहुत उपद्रव करते हैं, मुझे बड़ा परेशान करते हैं, और मुझे अनाथ समझकर तंग करते हैं, रोंद डालते हैं। ये समझते हैं कि मैं अनाथ हूँ, पर ये वास्तव में ये नहीं जानते कि प्रभु मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपके आश्रित हूँ। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं एक अमित बट पारा, को सुने न मोर पुकारा, भोगऊ नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करहु संभारा। कहते हैं प्रभु भोगों से मैं उबर नहीं पा रहा हूँ, मन मेरा भोगों में ही नित्य निरंतर लगा हुआ है। ये बात, हालांकि गोस्वामी जी के विषय में ऐसा सोचना भी अपराध है, गोस्वामी जी तो परम पवित्र हैं। ये मुझ जैसे दुष्टों के लिए, पापियों के लिए कही है भक्त गोस्वामी जी ने बात, कि जो दुष्ट लोग हैं मुझ जैसे, शरणागत तो गुरु कृपा से हो गए, पर आचरण अभी भी दुष्टों के हैं, तो उनका कल्याण कैसे हो? उनका कल्याण श्री ठाकुर जी, श्री गुरुदेव की कृपा से होगा। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस कर तव धामा, चिंता मोहि लागी अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कहूँ। बोले ये आपका घर लूट रहे हैं, और मुझे ये चिंता है कि कहीं आपका अपयश ना हो। भगवान ने कहा हमारा अपयश कैसे होगा? बोले अगर मैं भोगों में लगा रहूंगा तो संसार में लोग सोचेंगे कि देखो वैसे तो बहुत बड़े वैष्णव बने घूमते हैं और काम उल्टे सीधे करते हैं। तो इसलिए प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इन सब विकारों से मुझे बचाइए, ताकि संसार में आपका अपयश ना हो। अगर द्रौपदी जी की लाज चली जाती तो द्रौपदी की लाज नहीं जाती, तो लाज जाती श्री भगवान की। लोग कहते कि वैसे तो बहुत बड़ी भक्ता बनी घूम रही थी, क्या हुआ भगवान बचाने भी नहीं आए, इसलिए श्री ठाकुर जी को आना पड़ा। इसलिए प्रहलाद जी ने कभी पुकारा नहीं भगवान को, पुकारा मतलब रक्षा के लिए नहीं पुकारा, पुकारते तो नित्य ही थे, रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की मेरी रक्षा कीजिए, पर भगवान ने आकर क्षमा मांगी है। और लोग कहते हैं कि नरसिंह भगवान का स्वरूप बड़ा रुद्र है और बड़ा महाराज भयावह है, तो ऐसा नहीं है। नरसिंह स्वरूप तो बड़ा ही मधुर स्वरूप है। श्री ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से आकर क्षमा मांगी है। क्षमा तो अन्य किसी रूप में मांगी ही नहीं, नरसिंह भगवान के रूप में आकर मांगी महाराज।
तो इसीलिए खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस कर तब धामा। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आए बसे बहु चोरा। तहाँ कठिन करहि बर जोरा, माने नहीं विनय निहोरा। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर जो है भाव श्री गोस्वामी जी ने निवेदन किया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग श्री भक्तमाल जी की आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। अभी क्या है कि मेरे पास थोड़ी सी बैटरी भी कम है, और प्रभु कृपा से हमारी कथा पूर्ण हो गई, ये बड़ी अच्छी बात है। तो बाकी शेष जो हमारी चर्चा है वो हम कल सुबह 6:30 बजे कथा नित्य की तरह होगी, उसमें करेंगे। तो बस 2 मिनट भक्तमाल जी की आरती करके फिर वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कल ही धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कंज कलिकाएं खिली। उलूक कल कली मल सकल उडगन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, तो गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।